स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। भाई पिछली क्लास में आपको बताया था कि क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना। अगर आपको एक रेशियो गिवन हो, साइन थीटा गिवन हो, तो हम बाकी कैसे निकालते हैं इस टाइप पर और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a बाय बी। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें a बाय बी। देन आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या है। और जहां आपको गिवन है इफ थीटा फॉल्स ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा, है ना, क्वाड्रेंट। और हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से भी देख लेते हैं अभी क्या है ये सब। a अपॉन रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी ऑप्शन रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, सी ऑप्शन बी अपॉन ए एंड डी ऑप्शन इज 1। तो ये है क्वेश्चन, है ना। हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहा है। आपको बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू ये है और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ थीटा बोला गया द्वितीय चतुर्थांश में है तो सॉल्व करना है ना। एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग ट्राई कर लीजिए, कर पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन बताइए। समझ लीजिए क्या होगा। यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है cos 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos अपॉन साइन, ठीक है। अब 90 में क्या होता है भाई, चेंज होते हैं। तो आपको बताया था 90 माइनस थीटा मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो रहेंगे बट 90 में चेंज होते हैं तो cos हो जाएगा साइन, पॉजिटिव तो है, देखिए प्लस में लिखा ना हमने, और साइन हो जाएगा cos, पॉजिटिव तो रहेगा बट चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ आ गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब दो तरीके इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो या तो आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए साइन अपॉन cos इज tan थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा है a अपॉन b। आपको मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम से हम एक साइड निकाल लेते हैं तो उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। साइन थीटा आपको पता है tan निकाल सकते हैं, क्लियर। बट यहाँ पर ज्यादा बेटर हमें ये लग रहा है कि हम इसको ऐसा करें क्यों, जब हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू तो दिख ही रही है। साइन थीटा क्या है, a अपॉन b है एंड cos थीटा और चाहिए हमको। तो cos थीटा का फॉर्मूला पता है हमें, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से cos थीटा आता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस cos थीटा को लिखा है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ लिख दिया, क्लियर। साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए जहां जहां जो दिख रही है, a अपॉन बी रूट के अंदर 1 माइनस a अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी रूट के अंदर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे ही कुछ हो जाएगा, क्लियर है। आगे देख लीजिए आगे क्या होगा। तो ये आ जाएगा a अपॉन बी रूट के अंदर एलसीएम ले लीजिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर है रूट के बाहर आएगा, b बचेगा, ये b से ये b कैंसिल हो गया। देन दिस इज योर आंसर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है भाई, a अपॉन रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट वाला ऑप्शन लग रहा है मैच करता हुआ बट यहाँ तो माइनस है और अपना आंसर
आंसर प्लस में आया है। क्या दिक्कत आ रही भाई प्लस माइनस की? यहाँ लिखा है ना थीटा फॉल्स ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑब्लिक कोसेक पॉजिटिव होता है, इनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर जो हमने निकाला है वो वैल्यू किसकी निकाली है? कहीं ना कहीं टेन थीटा की वैल्यू है, ये है ना टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस आ रहा है मींस टेन थीटा आ रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाली है। अब ड्यू टू क्वाड्रेंट्स रूल यहाँ पर क्या लगाना है आपको? माइनस लगाना है। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। टेन बन रहा है कि नहीं ये देख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज अ टेन थीटा और टेन थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको नेगेटिव लिया है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती थी, अगर ऑप्शन में ये डायरेक्ट मैच करता तो भैया आप टिक कर ही देते हैं ना, पर यहाँ पढ़ना है कि सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा है, मतलब क्या है? मतलब ये था कि नेगेटिव आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन सेकंड हम ले रहे हैं, वैल्यू निकालनी है आपको cot a अपॉन 10 90 माइनस a प्लस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन cos a माइनस ऑफ साइन 180 डिग्री माइनस a अपॉन साइन माइनस का a इज, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है? क्या आएगी? ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? 1 2 3 एंड none of these, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। क्या होगा? cot, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, cot अपॉन 10 90 माइनस a प्लस साइन 90 माइनस a अपॉन cos a माइनस साइन 180 माइनस a अपॉन साइन माइनस का a, ऐसा कुछ है। अब क्वाड्रेंट रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं भाई, उनके हिसाब से आप लगाइए, करिए सॉल्व। अब यहाँ जितने भी 90 माइनस दिख रहा है, 90 माइनस वो पॉजिटिव तो रहने हैं बट चेंज हो जाएंगे, तो चेंज हो जाएंगे मतलब 10 है तो cot बन जाएगा, ओके cot a प्लस साइन है तो cos बन जाएगा cos a अपॉन cos a। एंड अब 180 में क्या होगा? 180 में चेंज तो होते नहीं है, मतलब यहाँ साइन का साइन तो रहेगा ही रहेगा, बट पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा ये हमें देखना है। तो साइन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये टोटल होता है 180, तो 180 माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आपको साइन को पॉजिटिव लेना है। बट ये साइन माइनस है, इसका क्या होगा? ये तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, साइन माइनस थीटा इज अ माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ अपॉन में आएगा माइनस का साइन ए। ये देखिए cot से cot कैंसिल, cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्लियर? तो ये भी 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, माइनस माइनस इज प्लस और यहाँ भी 1 बचेगा। देन व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 3 हो जाएगा, है ना? 3 अपना यहाँ पर आंसर आ गया, करेक्ट आंसर है। क्लियर है कि नहीं भाई? आ गया समझ में सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वाड्रेंट्स आप रिवाइज जरूर करते रहे ना, बहुत जरूरी है क्वाड्रेंट्स। आगे देखें, अब आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इफ a sin a is equal to b cos a, ओके, देन वैल्यू बतानी है आपको, वैल्यू ऑफ sin a, sin a की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस हैं b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बी ऑप्शन इज b अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सी ऑप्शन a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? देख लीजिए क्वेश्चन है ना, यहाँ क्या करना है हमें, क्या गिवन है? सबसे पहले ये लिखें a sin a b cos a, और sin a की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करना है।
क्या हमें दिया क्या है यहाँ से, इस cos a को इधर लेके आएंगे तो sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू b हो जाएगा। इस a को उधर लेके जाइए, अच्छा sin अपॉन cos होता है tan, है ना, तो tan हो गया b अपॉन a। मींस आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या गिवन है, tan गिवन है, tan की वैल्यू गिवन है, राइट। तो tan की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है और हमें निकालना है sin की वैल्यू। तो दो तरीके हैं, एक तो आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना के कर लीजिए सॉल्व पाइथागोरस प्रमेय से, एक साइड निकाल लीजिए, दो साइड आपको ये दे रखी हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है tan थीटा अपॉन sec थीटा, है ना, बताया था कि नहीं बताया था, sin थीटा होता है tan थीटा अपॉन sec थीटा। आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, भाई sin थीटा हमने लिया है tan थीटा अपॉन sec थीटा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, sin थीटा को हम लिखेंगे सॉरी tan थीटा को लिखेंगे sin अपॉन cos, sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा है यहाँ से sin थीटा बचेगा। तो ये हो गया अपना क्रॉस चेक कि ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ से sin a तो हमें पता चल गया है, दैट इज tan a अपॉन sec a, और tan a की तो वैल्यू हमें दिख ही रही है यहाँ पर, tan a है b अपॉन a। sec a का क्या करेंगे, तो sec का बात करें तो sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। सेकंड आप यहाँ पर जो है ट्राइंगल की आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से sec थीटा आएगा रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे, अभी tan ही रहने दीजिए, ऊपर भी है tan तो नीचे भी tan के फॉर्म में फॉर्मूला बना लिया 1 प्लस tan स्क्वायर a। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये इस कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर लगाया है। अब tan a की वैल्यू रख दीजिए, tan a कितना है b अपॉन a है, तो यहाँ रखेंगे हम b अपॉन a, रूट के अंदर 1 प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, तो बस तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। sin a b अपॉन a रूट के अंदर है, यहाँ एलसीएम लेना है हमें, स्क्वायर कर दीजिए पहले ना, स्क्वायर कर दिया, अब एलसीएम लेंगे sin a b अपॉन a, रूट के अंदर यहाँ क्या बचेगा, एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, रूट के बाहर आ जाएगा, है ना, a बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर है तो a से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब a से a कैंसिल हो गया। देखिए लास्ट में यहाँ से क्या बचेगा, लास्ट में यहाँ से क्या बचेगा, sin a की वैल्यू आ गई है b अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन सिंपल है बट आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना, तभी आएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस टाइप पे बेस्ड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब इस बार क्या दे रखा है आपको, cos थीटा गिवन है। ओके, इफ cos थीटा इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें यहाँ पर बताना है देन वैल्यू ऑफ tan थीटा की वैल्यू में बतानी है। ए ऑप्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोनों ही मेथड आपके पास हैं। एक मेथड तो वही पाइथागोरस थ्योरम वाली, आपको cos दे रखा है ना, cos दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है, पीवीपी अपॉन एचएचपी के अकॉर्डिंग बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए तो p अपॉन h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और वहीं पर अगर हम हिंदी मीडियम के हिसाब से बात करें तो लाल बटे कक्का, मतलब आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अगर आप उस मेथड से करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, बट हमारे पास और भी इजी फॉर्मूले हैं, तो हम क्यों इतना लेंथी मेथड पे जाएं। तो
यहाँ से देखिए, यहाँ से cos थीटा की जगह हम sec अगर हमें निकालना हो तो sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है। sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो हमें यहाँ से sec निकालना है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये पलट जाएगा। sec थीटा यहाँ से मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ये वैल्यू मिल गई हमें sec थीटा की। हमें निकालना है tan थीटा। ओके, अब हमें याद आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। होता ही नहीं होता, एक सेकंड आइडेंटिटी होती है ट्राइंगल की। तो यहाँ से अगर हमें tan चाहिए तो देखिए क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा यहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पर रख दीजिए आप जो sec थीटा की वैल्यू आपने निकाली वो रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। देख लेते हैं फिर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा। tan थीटा यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर दो तो 1 का स्क्वायर x की पावर 4 आ जाएगा एंड 2x स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर आ गया माइनस का 1। तो यहाँ से देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम ले लें 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड 2x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, एलसीएम ले लिया हमने है ना 4x स्क्वायर। और देख लेते हैं आगे क्या आएगा, tan थीटा ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, या कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर ही चल रहा है पूरा है ना 4x स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अपॉन में भी देखेंगे तो अपॉन में है 2x का होल स्क्वायर और इसको हम ऐसा लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगी हमें tan थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो ये आंसर आ गया है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। तो सी हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। इसमें आपको दे रखा है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 और वैल्यू फाइंड करनी है हमें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की। ये वैल्यू फाइंड करनी है। ए दे रखा है 0, बी है 1, सी है 1/6 एंड डी इज 6। क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें ना, ट्राई कर लीजिए पहले आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या होगा इसमें। 5 tan थीटा की वैल्यू 4 दे रखी है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आ जाएगा 4/5 आ जाएगा tan थीटा। तो ये tan थीटा आ गया। बट जो हमें प्रूव करना है या जो वैल्यू निकालनी है हमें, जिसकी यहाँ पर वैल्यू निकालनी है उसमें तो हमें tan दिख ही नहीं रहा है। तो वही अगेन दो मेथड है आपके पास है ना। एक तो लॉन्ग मेथड, आप इसको मान लीजिए साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए देन यहाँ रख दीजिए। बट हमें उससे भी इजी दिख रहा है कि अगर हम पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर दें तो साइन अपॉन कॉस तो बनेगा ही। तो हमने क्या किया, पूरे को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय cos थीटा, अंश व हर को cos थीटा
थीटा से हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं। अगली स्टेप में देखना tan बन जाएगा ना, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, कॉस से कॉस तो हो गया कैंसिल, यहाँ पर बचेगा ये साइन अपॉन कॉस tan थीटा, तो 5 tan थीटा माइनस का 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस का 2। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो इक्वल में लेके चलिए 5 tan थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे 5 tan थीटा कितना है 4/5, 4/5 रख दीजिए, माइनस का 3 अपोन में भी tan थीटा की वैल्यू रखेंगे 5 4/5 और प्लस का 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, 4 - 3 प्लस 4 प्लस 2, तो ये कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इफ ABCD is a quadrilateral then आपको बताना है sin A plus B plus sin C plus D की वैल्यू क्या आएगी, टोटल क्या आएगा। ऑप्शन है A 0, B 2 sin A plus B, C option is 2 sin A plus sin B, and option D is none of these. चलिए तो कहाँ थे अब भाई, हम थे यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल में क्या खास होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चतुर्भुज है ना, तो टोटल सम जो होता है चारों एंगल का, 4 एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अगर ट्राइंगल होता तो टोटल सम कितना होता, सम ऑफ 3 एंगल इज 180 डिग्री, बट क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, तो टोटल कितना हो गया सम यहाँ से 360। अब अगर हमें यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालना है तो वो आएगी 360 माइनस c प्लस डी, सी और डी दोनों को उधर ले गए तो नेगेटिव हो गया है, सब ब्रैकेट लगा लीजिए, तो सी प्लस डी को ले गए राइट साइड तो माइनस का हो जाएगा। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसको देखना, साइन ए प्लस बी एंड साइन सी प्लस डी, हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी ए प्लस बी की जगह 360 माइनस सी प्लस डी प्लस साइन सी प्लस डी। अब आपको बताया सिखाया गया कि 360 तो इनिशियल कंडीशन में आ जाता है, तो लिखना ना लिखना एक जैसा हो जाता है, 360 को हटा दीजिए, यहाँ बचेगा साइन माइनस ऑफ सी प्लस डी, ठीक है, ऐसा कुछ साइन सी प्लस डी, कुल मिला करके यहाँ पर कंडीशन बन गई है साइन माइनस थीटा वाली। साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी प्लस डी, तो ये दोनों गए कैंसिल, देन आंसर इज 0, आंसर आ गया 0। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो गया है, आंसर क्या आ गया अपना 0 आ गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, समझिए क्या है, tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, ऐसे करके कहाँ तक लेके चलना अपन को, tan 160 डिग्री एंड tan 180 डिग्री इज इक्वल टू, आपसे पूछा है वैल्यू क्या है इसकी, 0 2 -1 एंड 1, ठीक है, विच ऑप्शन इज
करेक्ट। तो देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले तो हम इसको पूरा लिख लेते हैं ना, 10 20 डिग्री, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर टर्म्स छोड़ी नहीं है इन्होंने, ये ज्यादा टर्म्स यहाँ है नहीं, तो पूरा ही लिख लेते हैं। 10 60 डिग्री, 10 80 डिग्री, 20 20 का डिफरेंस आ रहा है ना, 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 100 डिग्री, 10 120 डिग्री, 10 140 एंड 10 160 और 10 180। ये जो लास्ट वाली टर्म है 10 180, इसकी तो वैल्यू हमको पता है। 10 180 कितना होता है? 10 180 होता है 0। 10 180 होता है 0। कैसे होता है 10 180 0? अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 180। 10 180 को हम लिख सकते हैं sin 180 अपॉन cos 180। ठीक है, sin 180 तो आपको बताया था 0 होता है, sin 180 0 होता है कि नहीं? sin n पाई 0 होता है ना, sin n पाई, तो n की जगह 1 रख रहे हैं हम, sin पाई इज अ 0, sin पाई मतलब sin 180 डिग्री इज 0। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि 10 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। 90 प्लस 90, 10 90 प्लस थीटा हो जाएगा cot थीटा, ये हो जाएगा cot 90, सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव आ जाएगा, एंड cot 90 इज 0, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से जो 10 180 है वो तो 0 हो जाएगा, ये लास्ट वाले को हमने 0 लिख लिया है। क्लियर? अब ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसे हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस 20, सॉरी ओके, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिएगा, हाँ इसको हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस 160 लिख सकते हैं। ये 20 और ये 160, इनमें कुछ तो कॉम्बिनेशन बनेगा है ना, इसलिए हमने इसको क्या लिखा 180 माइनस 160। फिर नेक्स्ट वाले को हमने लिखा 10 180 माइनस 140। ठीक है, 10 180 माइनस 120 ऐसा लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आएगा 10 180 माइनस 100। क्लियर? उसके बाद वालों को ऐसे ही रहने दीजिए, 10 100 ऐसे ही रहेगा, 10 120 यही रहेगा, एंड 10 160 ऐसा ही रहेगा। क्लियर? अब 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो 10 180 माइनस थीटा मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, ये टोटल 180 होता है, 180 माइनस थीटा मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 180 माइनस थीटा, ये आ जाता है 10 नेगेटिव होता है भाई, साइन कोसाइन के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और 180 में कोई चेंज तो होता नहीं, 19 बस चेंज होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 थीटा। मतलब आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 10 160, इसे क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 10 140, माइनस ऑफ 10 120, माइनस ऑफ 10 100 डिग्री, प्लस 10 100 डिग्री, प्लस 10 120 डिग्री, एंड प्लस 10 160 डिग्री। तो आपको दिख ही रहा है कि भाई ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, माइनस का। ओके, एक टर्म हमने शायद मिस करी है यहाँ पर, 10 140 भी है, तो ये आ जाएगा 10 140 प्लस 10 160। ओके, तो यहाँ पर एक टर्म और लिखेंगे हम, 10 140 प्लस 10 160, तो 10 160 कैंसिल, 10 140 भी कैंसिल, 10 120 भी कैंसिल, एंड 10 100 डिग्री भी कैंसिल। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया यहाँ से? टोटल सॉल्व करने पे आंसर आया है 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? आ गया समझ में? नोट कर लीजिए, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपको दे रखा है 1, देन क्या फाइंड करना है हमें, देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बी, कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है कि कॉस थीटा यहाँ से क्या आएगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी √2, ऑप्शन डी 0, ऐसा कुछ दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनी ट्राइंगल ABC cos A plus B/2 क्या होगा, ये पूछा है। ऑप्शंस हैं cos C/2, ऑप्शन है माइनस का cos C/2, ऑप्शन सी sin C/2, ऑप्शन डी sin A/2। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए भाई, तीनों आप एक साथ सॉल्व करिए। इफ 2 sin 3x √3, देन x बताना है, x क्या है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 20 डिग्री है या फिर 10 डिग्री है। तो एक बार आप पहले तीनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लें, आप सॉल्व करके देख लें कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं। दिक्कत आ रही है तो फिर समझिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें हमें, टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज 1, ये दे रखा 1, और कॉस थीटा में निकालना है, ये वैल्यू गिवन है, कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो समझिए क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले हमने इनको साइन कॉस में चेंज करा, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, तो इसको हमने लिखा 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1, और cos थीटा अगर इधर ले जाएं तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब cos थीटा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई वैल्यू, 1 आ गई ये वैल्यू। तो आंसर आ गया आपका 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला जो है वो मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC, और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, cos A plus B/2 सॉल्व करना है। देखिए जो चार ऑप्शन है उनमें C/2 लिखा है, ठीक है, इसका मतलब सॉल्व करके ये लास्ट वाला ऑप्शन A/2 है, बट ठीक है बाकी मोस्टली ऑप्शन C/2 है, मतलब कहीं ना कहीं A plus B को C के फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट करा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है भाई, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल दे रखा है ABC, तो ट्राइंगल में जो टोटल सम ऑफ 3 एंगल होता है, सम ऑफ 3 एंगल A plus B plus C इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A plus B की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 180 डिग्री माइनस C, रख दीजिए इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है हमें cos A plus B/2 की, तो यहाँ पर रख दीजिए A plus B की जगह हमने ये वैल्यू रखी 180 डिग्री माइनस C/2। अब जो 2 है इसका सेपरेट डिवाइड कर लीजिए, 180/2 माइनस C/2, तो ये कितना बचेगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री बचेगा माइनस C/2। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, उसी के बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। तो cos 90 माइनस थीटा, 90 ये टोटल होता है, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, और 90 में आपको बताया 90 एंड 270 में चेंज हो जाते हैं, तो cos बन जाएगा sin, बट पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं। तो ये आ जाएगा sin C/2, ये आ गया sin C/2 है ना, थीटा थीटा की जगह C/2 था तो C/2 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, sin C/2,
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या गिवन है आपको, 2 sin 3x की वैल्यू दे रखी है √3 और हमें x फाइंड करना है। तो x फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल बढ़िया इजी है। यहाँ से sin 3x कितना आएगा, √3/2। अच्छा, √3/2 को साइन के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें वैल्यू पता चल जाए कि साइन कितना √3/2 होता है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू साइन 60 डिग्री होता है √3/2 ना, सिंस वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा 3x 60 डिग्री। तो x कितना आएगा, 60 डिग्री अपॉन 3, 20 आ गया, x आ गया 20 डिग्री। तो 20 डिग्री इज योर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। तो सी आ गया अपना आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा आपको दे रखा है p, ये वैल्यू दे रखी है आपको p। देन आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, ऑप्शंस बता देते हैं क्या क्या गिवन है। ऑप्शन इधर लिख दे रहे हैं। ए ऑप्शन है 2p/p² - 1। ऑप्शन बी इज p² - 1 अपॉन 2p। ऑप्शन थर्ड p² + 1 अपॉन 2p। ऑप्शन फोर्थ 2p अपॉन p² + 1। तो पहले क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लें एक बार, है ना, फिर देखिए। तो यहाँ पर कुछ और दे रखा होता, अगर हमें एक और इक्वेशन पता होती तो हम जरूर फाइंड कर लेते। यहाँ पर ऐसा कुछ एक और इक्वेशन होती, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड कर लेते tan थीटा की वैल्यू। कुछ फॉर्मूला लगाएंगे तो भी लग नहीं रहा है कि कुछ सॉल्व हो पाएगा। बट हमें यहाँ पर आइडेंटिटी ध्यान आई कि ट्राइंगल की आइडेंटिटी होती है 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा। देख लीजिए यहाँ से कुछ बन रहा हो, कहीं कोई इक्वेशन बन जाए sec और tan के फॉर्म में, तो हम tan को राइट साइड लेके गए तो यहाँ से आएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और ये 1 इधर ही रहेगा, है ना। या फिर इसको आप पलट के लिख सकते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज 1। तो ये एक कंडीशन यहाँ से बन गई है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a² - b² का, व्हाट इज दैट, a - b, a + b लगा दीजिए। तो ये आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये टोटल कितना है, 1 है ना, 1 है टोटल। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम ये वैल्यू लिख सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू ये वैल्यू तो हो गई p इज इक्वल टू 1। यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/p। p को डिवाइड कर देंगे तो 1/p हो गया। तो ये हमें मिल गई सेकंड इक्वेशन, मतलब हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई हैं। हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, एंड सेकंड इक्वेशन इज sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू p। देखिए sec निकालना होता तो हम दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते, है ना, 10 से 10 कैंसिल हो जाता, बट माइनस करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पर, सॉरी ये वैल्यू कितनी है, 1/p है, 1/p। हम दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल नहीं होना चाहिए, sec कैंसिल करना है हमें, तो माइनस कर दीजिए 1 फर्स्ट माइनस सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा एंड यहाँ माइनस। तो sec से sec तो हो गए कैंसिल,
टेन और टेन हो गया प्लस 2 टेन थीटा, यहाँ पर देखिए p माइनस 1/p, तो 2 टेन थीटा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, p एलसीएम आ गया एंड p का मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस 1, हमें टेन थीटा निकालना है तो 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, तो ये आ गया फाइनली आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है, तो आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए।